ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 28वें अध्याय का बाकी हिस्सा। आज 28वां अध्याय पूरा हो जाएगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। यह बात सुनते ही नंदलाल जी व्याकुल होकर उठे और ललिता के घर पहुंचकर क्या देखा कि राधिका अपने कर्तव्य से लज्जित होकर रो रही है। उसकी यह दशा देखकर केशव मूर्ति ने उसका घूंघट उठाकर अपनी मोहनी मूर्ति उसको दिखला दी। वैसे राधा भी प्रेमवश होकर उनसे लपट गई। दोहा वह चितवनी वह हंसी मिलनी वह शोभा सुख भारी भई विवशली तानी रखिए कटकर रही निहारी। जब ललिता ने अपने साथी सखियों को बुलाकर उन दोनों का प्रेम दिखलाया, तब वे दोनों श्याम व श्यामा की ऐसी प्रीति देखकर राधा के भाग्य की बढ़ाई करने लगी। केशव मूर्ति की छवि देखकर सबों ने अपना अपना हृदय ठंडा किया। उस समय मोहन प्यारे राधा पर ऐसे मोहित हो गए कि अपना भूषण व वस्त्र व मुरली उस पर बारंबार नुछावर करने लगे। उसी प्रेम में श्याम सुंदर ने राधा प्यारी के सब गहना उतार कर आप पहन लिया। उसकी आंखों में सेंजन निकालकर अपने नेत्रों में लगा लिया और अपने पीतंबर की साड़ी पहनकर स्त्री के समान अपना रूप बना लिया। राधा प्यारी श्री कृष्ण जी का किरीट व मुकुट पहनकर कन्हैया जी के समान बन गई और बोली कि हे श्याम सुंदर, तुम स्त्री की तरह मान करके बैठो, हम तुम्हें विनती करके मनावें। जब स्त्री रूप मोहन प्यारे रूठ कर बैठे, तब कृष्ण रूप राधा बारंबार उनके चरणों पर गिरकर मनाने लगी। पर श्याम सुंदर ने ना मानकर उस समय ऐसी माया राधा पर फैला दी कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि मैं स्त्री हूँ। तब वह मोहन प्यारे के चरणों पर सिर धरकर रोने लगी। उसकी यह दशा देखकर बैकुंठनाथ ने अपनी माया हरकर राधा से कहा कि मैं तेरे कहने से रूठ कर बैठा था, तू क्यों घबरा गई। जब राधा का चित ठिकाने हुआ और उसने अपना मुख शीशे में देखा, तब लज्जित होकर किरीट मुकुट आदि उतार डाला और स्त्रियों का गहना व कपड़ा पहन लिया। जब थोड़ा सा दिन रहा, तब श्याम और श्यामा दोनों स्त्री रूप से वंशीवट को चले। दोहा चले हरिखी वन कुंज को जुगल नारी के रूप, यक गोरी एक सावरी शोभा परम अनूप। जब राह में चंद्रावली सखी से भेंट हुई, तो उसने पहचाना कि यह श्यामा व श्याम स्त्री रूप बनकर वंशीवट में विहार करने जाते हैं। चंद्रावली ने हंसकर श्यामा से पूछा कि कहो प्यारी, यह नई सखी सावली सूरती मोहनी मूर्ति कहाँ से आई जो तेरे साथ विहार करने जाती है। राधा बोली कि यह सखी मथुरा में रहती है, मैं ललिता के साथ दही बेचने गई थी, सो मेरी और इसकी जान पहचान हो गई, इसी कारण मुझसे भेंट करने के लिए आई है। उस समय मोहन प्यारे ने यह समझकर कि चंद्रावली के पहचान लेने से सब सखियाँ मेरी हंसी करेंगी, घूंघट से अपना मुख छिपा लिया। तब चंद्रावली बोली कि हे राधा, तू इस सखी को भी मथुरा से बुलाकर अपने घर के पास टिका दे, तो तू और यह दोनों जो माँ सुंदरी व तरुण हो, श्याम सुंदर से प्रीति करके उनको सुख देना। इसका मुख राविन मुझे भी तो अच्छी तरह दिखलावो, जिसमें मेरी आंखें ठंडी हो। दोहा ऐसे कही चंद्रावली गहो श्याम कर जाए, यह अब लो कहू ना सुनी तिये सोतिये शर्माए। चंद्रावली मोहनी मूर्ति का घूंघट उठाकर बोली कि तुम मुझसे क्या लज्जा करती हो, मैं तुम्हें आगे से पहचानती हूँ। जब चंद्रावली स्त्री रूप श्याम सुंदर से आँख लड़ाकर उनका गाल मलने लगी, तब केशव मूर्ति ने लज्जित होकर आँख नीची कर ली। उनका यह हाल देखकर चंद्रावली बोली कि हे राधा प्यारी, जब से तूने इस सखी से प्रेम लगाया, तब से हम लोगों की प्रीति छोड़ दी। तुम दोनों वृंदावन के कुंज में जाकर सुख विहार करो, तुम्हें अपने स्वार्थ के सिवा दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगता। जब मोहन प्यारे ने समझा कि यह मुझे पहचान गई, अब इसे छिपा रखना भरता है, तब हंसकर चंद्रावली को अपने गले लगा लिया। दाहिने चंद्रावली और बाएं राधा का हाथ पकड़े हुए अनंत से वंशीवट को चले गए। रात भर वहाँ राधा प्यारी से भोग व विलास किया। प्रात समय केशव मूर्ति पुरुष रूप बनकर अपने स्थान पर चले आए और राधा व चंद्रावली अपने अपने घर गई। दो अति विचित्र नंदलाल की लीला ललित रसाल, जो सुख दुर्लभ शिवसन कसो लूट तब्रजबाल। एक दिन राधा प्यारी 16 श्रृंगार करके अपना मुख शीशे में देखने लगी, सो श्याम सुंदर की माया से उसने अपनी परछाई देखकर यह समझा कि कोई दूसरी चंद्रमुखी कहीं से यहाँ आई है, जो यह ब्रज में रहेगी तो मोहन प्यारे मुझे छोड़कर इससे प्रीति करेंगे। दोहा यह आई के ही लोग ते माँ सुंदरी नारी, ब्रज में तो ऐसी नहीं कोई गोप कुमारी। ऐसा विचार कर राधा ने अपनी परछाई से कहा कि तू कहाँ से आई हो, तुरंत अपने घर चली जाओ। इस गांव में मोहन प्यारा अति ढीठ है, सब ब्रजबालाओं को नंगी कर देता है, यहाँ रहकर उसके हाथ से बहुत दुख पाओगी। दोहा तेरे हित की कहती हो, मन चहे मतिमान,
बिरज बसे दुख पावगी, सुन तू सुधर सुजान। ऐसो डीठ वह आन त्रिभुवन में कोऊ कहू, जैसे ब्रज में कान भय भायो सब सो कर। यह तो बोलती है नहीं अति गर्बीली बाम, देखत ही यही रीझे है छेल छबीले शाम। भई सवती है आयब हरिया के वश भय, मोर मरणयो भयो आए उपजायो उर्वी रह दुख। जिस समय राधा भोरों के समान यह बातें अपनी परछाई से कर रही थी, उसी समय केशव मूर्ति ने भी वहां कर झरोके में से उसका यह हाल देखा। राधा को उनका आना नहीं मालूम हुआ। देखी झरोखे लाए रहे श्याम, टक टक निरखी और आनंद बढ़ाए देखत प्यारी की छवि। कहत रसीली बात जो ज्योतिय प्रतिबिंब सो, त्यों त्यों सुनी हर्षात ब्रजवासी प्रभु सावरो। जब वह परछाई राधा की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से नहीं गई, तब राधा उसको अपनी सवती समझकर चिंता करने लगी। मोहन प्यारे श्यामा का हाल देखकर चुपचाप उसके पीछे चले गए और अपने दोनों हाथों से उसकी आंखें बंद करके शीशा उल्टा दिया। लीन है सम्मुख आन पानी, पकड़ी के लाडली, भलो करी तुम कान में, सुखियन धोखे रही। जब शीशा उल्टे देने से वह स्त्री राधा को नहीं दिखलाई दी, तब उसे परछाई समझकर प्रसन्न हो गई और श्याम सुंदर के साथ विहार करने लगी। कुछ देर बीते जब मोहन प्यारे अपने घर चले गए और ललता आदि सखियां राधा के मकान पर आई, तब राधा ने उन्हें बड़े आदर भाव से बिठाया। ललता बोली कि हे प्यारी, क्या आज तुझे श्याम सुंदर मिले हैं जो इतना आदर हमारा करती हो। यह बात सुनकर राधा श्री कृष्ण जी के आने और शीश उल्टे देने का हाल कहकर बोली कि हे ललता, यह सब सुख मुझे तुम्हारी कृपा से मिलता है। यह सुनकर ललता उसके भाग्य की बड़ाई करने लगी। जिस समय यह सब प्रेम भरी बातें राधा सखियों से कर रही थी, उसी समय फिर मोहन प्यारे अपना श्रृंगार करके नटवर रूप साजे वनमाला विराजे मुरली बजाते हुए राधा प्यारी को देखने आए, पर सखियों का जमघट देखकर भीतर रह गए। ब्रज बालाओं से आंखें लड़ाते नैन मटकाते हुए दूसरी तरफ जा निकले। दोहा छवि सागर सुख की, अवधि गुण मंदिर रसखान, मोहि लियो मन तिये नैन को, रसिक नरेश सुजान। मुरली मधुर बजाए प्यारी प्यारी नाम कही, सबको चित चुराए गए सदन आनंद धन। जब सखियों का मन उन्होंने अपने चितवन से मोह लिया, तब वह सब काम आतुर होकर कहने लगी कि यह सब दोष हमारी आंखों का है, जो श्याम सुंदर की छवि देखते ही मोहित हो गई। हमारा कुल व परिवार लोकलाज छुड़ाकर ब्रज गोकुल में हमें बदनाम किया। आप जाकर उनकी छवि देखने से प्रसन्न होती हैं और हमें दिन रात उनके विरह में दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। दोहा अब यह लोचन श्याम के, सखी हमारे नाही, बसे श्याम रस रूप है, श्याम बसे इन माही। कहाँ करें सखी श्याम, नैन नहीं को दोष है, हटखरी भये गुलाम, नेक मंद मुस्कान पर। लालच वश ज्यो मीन मृग, आप बंधावत आए, रूप लालची नैन हु भये, श्याम वश जाए। अब हम तलफत उन बिना, मृत्यु भय अफसोस, पैसा खोटा आपना, पर क्या क्या दोष। ऐसी ऐसी बातें सब ब्रजबाला आपस में कहती हुई श्याम सुंदर का नटवरूप हृदय में रखी कर अपने अपने घर चली गई, पर आठों पैर मोहिनी मूर्ति का रूप उनकी आंखों में बसा जाता था। दोहा प्रेम भये छब्बीसो, भरे भरे आनंद उल्लास, युगल माधुरी रस भरे, ब्रज में करत बिलास। करत अनेक विहार रूप राशि गुण निधि गुगल, करे अनेक विहार रूप राशि गुण निधि युगल, राधा नंद कुमार ब्रजवासी जन सुख करन। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता